मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि हम प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। अगर एक कपल 1 साल तक रेगुलर बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी गर्भ निरोधक गोली या कॉन्डोम के बिना सेक्स कर रहे हैं रेगुलरली और उसके बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी वर्ड अब चेंज कर दिया गया है क्योंकि इनफर्टिलिटी का मतलब है कि फर्टिलिटी नहीं हो सकती, अब इसे सब फर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो गए हैं। लेकिन इन कपल्स में से ज्यादातर कपल्स थोड़ी बहुत ही मेडिकल हेल्प, किसी छोटी मोटी दवाइयों के साथ मोस्टली नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत जरूर होती है, पर ज्यादातर हो जाती है। बहुत कम लोगों को IVF तक जाने की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब हुआ जब जो कपल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है, उस कपल में जो मेल है उसके अंदर कुछ ऐसी सीमेन पैरामीटर्स में कमी है जो कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए दिक्कत कर रही है। ऐसा देखा गया है कि इनफर्टिलिटी में करीब 30% यानी 30% मेल फैक्टर का रोल होता है, 30% फीमेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, 30% दोनों में कमियां पाई जाती हैं और 10% में ऐसा होता है कि किसी में कोई कमी नहीं है और पता नहीं क्यों हो रहा है। मेल और फीमेल दोनों में जो डिफेक्ट्स या जो कमियां पाई जा रही हैं, उनमें भी ज्यादातर पता नहीं चलता कि किस कारणवश ये स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं या किस कारणवश लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है। सो मेल इनफर्टिलिटी का जो टॉपिक है वो शुक्राणुओं से रिलेटेड है। सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, उनकी मोटिलिटी कितनी है, उनका शेप कितना है, ये सारी चीजें मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होती हैं।